ठीक है, और यहाँ पे कल्याणी है। बस कविता बोला जाता है, लिखवाया नहीं जाता, नहीं तो कविता मुड़ी फोड़ देगी, कूच देगी एकदम। ठीक है, आइए चलिए, तो ये हमारे पास दो केस है। तो बोला गया कविता है और एक कल्याणी है। यहाँ पर दोनों का मेरे भाई क्या कहानी है। तो दो सेल्समैन कविता और कल्याणी को उनके द्वारा दी गई कुल बिक्री पर 12% और 15%। ये मैडम को टोटल बिक्री पर कितना मिलता है 12%। ई मैडम को कितना मिलता है टोटल बिक्री पर कितना मिलता है तो 15% मिलता है। उसके ऊपर में कहा गया कि 20,000 से अधिक की बिक्री पर कविता को 3%। ये 20,000 रुपया पर इनको कुछ नहीं मिलता है भैया, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर का जितना भी पैसा है ना, इसके ऊपर में कितना कमाएंगे 3% कमाएंगे। वैसे यहाँ पर ये 20,000 रुपया पर इनको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर का जितना भी ये सेल करेंगे तो उसके ऊपर में कितना मिलेगा 5% का बोनस मिलेगा। देख रहे हो भैया, इसका स्टैंडर्ड ही अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एकदम कमीशन भी ज्यादा ले रही है, बोनस भी ज्यादा ले रही है। ये नहीं कमाएगी तो और कौन कमाएगा भाई साहब। ठीक है, स्पेशल बात होगी कुछ इस मैडम के अंदर में, बंद करिए ना सर उसको थोड़ा। ठीक है, तो 20,000 के ऊपर में यहाँ पर 3% और कल्याणी जो है यहाँ पर 5% कमाती है। बोला गया दोनों कविता और कल्याणी दोनों की कुल आय में जो अंतर है 7,600 रुपए का है। यानी इसका कमाई निकाल दो, इसका कमाई निकाल दो, और इस कमाई का जो डिफरेंस लोगे 7,600 रुपए का अंतर आएगा। तो कविता का जो कुल आय है वो कितना है, कैसे निकालोगे बताओ। यहाँ पे कैसे निकालोगे, इसकी कमाई निकालनी है और इसकी कमाई निकालनी है। समझ रहे हो हमारी बात को लेकर, कितना मतलब बढ़िया सवाल है। जो ऊपर की कमाई है कैसे करेंगे अभी बताओ। मैंने कहा यार थोड़ा ट्रिक लगाते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर इसकी कमाई और इसकी कमाई दोनों का डिफरेंस निकालना है, और दोनों का डिफरेंस निकालना है, और तब उसके बाद में वो जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 7600 का आएगा। तो यार हम काम करते हैं, क्यों ना हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा टैक्टिस अपनाएं। हम यहाँ पर इस ऊपर की कमाई को कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं जिसको मेरे भाई कैलकुलेट करना मेरे लिए बहुत आसान हो। यहाँ पर ये ऊपर वाली हो सकता है, ऊपर वाली 2,000 कमाया होगा, 3,000 कमाया होगा, 4,000 कमाया होगा। तो इस बार मैं थोड़ा अलग गेम करने वाला हूँ, और थोड़ा सा क्या मतलब एकदम ब्राउन बॉक्स में जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, पीछे जो पढ़ाया सब भूल जाएगा, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। इस घटना का जो है वास्तविकता से कोई भी संबंध नहीं है, कि मैं अपने हिसाब से मान रहा हूँ, अपने जो है कल्पना के हिसाब से। तो जैसे मैंने यहाँ पर 100 के कह दिया कि ऊपर की कमाई 100 की। ठीक है, क्या मत मानो यार तुम, कुछ और मान लो, पता चले 100 का मतलब 10,000 मान लिया तुम लोगों ने। एक काम करते हैं, इसको है ना 100 भाई मान लेते हैं, अपने हिसाब से मान रहा हूँ यार, देखो अपने हिसाब से, मेरी मर्जी। ठीक है, यहाँ पे मेरी कंपनी, मेरी मर्जी, मेरा पैसा। ठीक है, वो वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर असल में कविता मैडम की जो अर्निंग है वो क्या है 12% है। किसके ऊपर में इसमें, या फिर इससे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे यार, 100 भाई से मेरा दिल कह रहा है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे मतलब। लेकिन मान लो ना यार, क्या जाता है, मान ही लो हटाओ, मतलब इससे थोड़ा आसान बनेगा बस, और कोई बात नहीं है। तो असल में कविता को देखो क्या मिलता है 12% पूरे के ऊपर में, क्या मिलता है 12%। तो एक बार जरा हम यहाँ देखते हैं डिफरेंस। ठीक है, हम एक बार देखते हैं, देखो यहाँ पर 12% मिल रहा है पूरे के ऊपर में, और इसको मिल रहा है 15% पूरे के ऊपर में। तो जब हम डिफरेंस की बात करेंगे तो मेरे भाई डिफरेंस हमारा क्या होगा, तो 15% पूरे का और 12% पूरे का, तो डिफरेंस आएगा 3%। डिफरेंस आएगा 3%, तो पूरे का 3%, तो कितना हो जाएगा, ये पूरा पैसा है 20,000 रुपया, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 भाई। इस पूरे का क्या हो जाएगा, पूरे का मेरे भाई 3%, पूरे का कितना तो बोलोगे सर 3% यहाँ पे। ठीक है, पूरी सेल का 15% ये ले जाती है, अब पूरे सेल का 12% ये ले जाती है, तो अंतर कितने का आएगा 3% का। प्लस मेरे भाई अंतर और आएगा, ये अंतर आया कमीशन में। जब हमने कमीशन में अंतर देखा तो मैंने कहा कमीशन में पूरे का 15% इसका है और पूरे का 12% इसका है, तो कमीशन के कारण अंतर हमारा इतने का आएगा। अब बोनस में चलते हैं, बोनस में कितने का अंतर आएगा, तो बोनस में 100 वाई का 5% ये ले जाती है और 100 वाई का 3% ये ले जाती है, तो अंतर कितने का रहा है बोनस में 2% का। तो यहाँ पर 100 वाई के 5% में से 100 वाई के 3% को घटा दो तो 100 वाई का 2%, तो बोलोगे सर 100 वाई का 2%, 100 वाई का कितना, तो 100 वाई का सर 2%। ठीक है, और यही हमारा क्या है, तो यही हमारा डिफरेंस है। क्वेश्चन में कहा गया वो डिफरेंस किसके बराबर में है 7,600 के। अब देखो परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो 200 का 3 गुना कितना हो जाएगा 600 रुपया। कैलकुलेट कर लेना, 20,000 का 3% निकालने का बच्चा की तरह जैसे नहीं निकालते हो हमेशा वैसे निकाल लेना। मानोगे थोड़ी मेरी बात, वैसे नहीं करना होता, बट फिर भी करोगे। 200 का 3 गुना 600, जब तक ये नहीं लिखोगे सेटिस्फैक्शन तो आएगा नहीं, तो लिख लो कोई बात नहीं। बाकी ऐसे समझ लो परसेंट से 2 जीरो खत्म तो 200 का 3 गुना इतना, प्लस मेरे भाई परसेंट से दोनों जीरो खत्म तो 3 इंटू वाई कितना हो जाएगा 3 वाई। परसेंट से दोनों जीरो खत्म तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 वाई। यहाँ पे अब समझेंगे 7,600 में से 600 निकाल दो तो कितना आ जाएगा 7,000 रुपया, और 3 जमा दो कितना हो जाएगा 5 वाई। 5 से काटेंगे तो बोलेंगे सर यहाँ पर एक बार में 4 बार में 1400 रुपया। तो वाई का मान कितना है, तो वाई का मान 1400 रुपया है। वाई का मान कितना है 1400 रुपया। क्वेश्चन में क्या बोला गया, कविता का टोटल अर्निंग बताना है। कविता का कितना बताना है, तो टोटल अर्निंग बताना है। तो कविता जी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कविता जी कितना कमाएंगी, तो यहाँ पर देखो। ठीक है, कविता जी कितना कमाएंगी, तो कविता में यहाँ पर जो है पहली बात पूरे कमाई पर 12%, तो 2,000 रुपये। ठीक है, ये देखो 2,000 रुपये। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 100 इंटू वाई, वाई का मान कितना है 1400। देख रहे हो 2,000 नहीं है 20,000 है, कितना है मेरे भाई 20,000 है, प्लस यहाँ पर 1400 का मेरे भाई 100 गुना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1400 हो गया ना, सही लिखा ना, 14 × 70 बिल्कुल सही है। 7,000 में से 600 गया, 7600 माइनस 600 7,000 हो गया, 5 हो गया, बिल्कुल 1400 सही है। तो ये हमारा 1400 और प्लस हमारा डबल जीरो, कहीं दाएं से 1,000 10,000 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर 1,40,000 और 20,000 1,60,000, और 1,60,000 का कितना परसेंट कमा रही है, तो 1,60,000 का 12% कमा रही है, और प्लस यहाँ पर ये जो ऊपर की कमाई है उसके ऊपर में 3%, तो ऊपर की कमाई कितनी है 100 इंटू वाई, यानी वाई के मान में यहाँ पर ये 1,40,000 मेरे भाई, ये 1400 को मेरे भाई जो है 100 से गुना कर दो, इसका कितना कमा रही है, तो इस संख्या का मेरे भाई 3% कमा रही है। यही तो कविता की अर्निंग है, यही कविता मेरे भाई कमा रही है पूरे कमाई का 12%, ऊपर की कमाई का 3%। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा देखो 1,40,000 1,60,000, 1,60,000 का 12%, 1,60,000 को हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, तो ये हमारा 1,60,000 है, इसका 12% का मतलब इतना इंटू 12/100, 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म हो गए, 16 इंटू 12 192, 192 हमारा हो जाएगा, 192 और कितना हो जाएगा डबल जीरो 19,200 रुपये। परसेंट से हमारे दोनों जीरो खत्म है, 1400 का 3 गुना हमारा 4200 हो जाएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे 23,400 रुपये जो है यहाँ पर कविता करनी है। 23,400 रुपये कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। उसके लिए पहले आपको समझना होगा ये नंबर लाइन, ये आपकी कंपनी का ग्राफ है। कंपनी जितना भी रुपया का आप टिकट बनाते हैं ना, कंपनी हर किसी के ऊपर में जो है वो 10% देती है। ठीक है, उसके बाद में क्या करती है कि 10,000 से ऊपर 10,000 से ऊपर जो भी आपने कमाई की है, 10,000 से ऊपर 10,000 से ऊपर मेरे भाई यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, तो ये 10,000 वाली कमाई हो गई, ये 10,000 वाली कमाई हो गई। कौन सी वाली कमाई हो गई, 10,000 वाली कमाई हो गई। ठीक है, तो यहाँ से इसके ऊपर वाले में जो है, ठीक है, इसके ऊपर वाले में हमें कितना मिलेगा, तो इसके ऊपर वाले में हमें 2.5% मिलेगा। कितना मिलेगा, तो 2.5% मिलेगा, यानी यहाँ पर जो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ये 10,000 रुपये पर हमें कोई बोनस नहीं मिलेगा। इसके ऊपर जितना भी हम कमाएंगे उसके ऊपर में 2.5% मिलेगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि सर पीछे वाले क्वेश्चन में आपने पहले वाई और उसके बाद में जो है यहाँ पर, ठीक है, अनामिका कहती है आप कोई मौका नहीं छोड़ते हैं मोटिवेट करने का, आपके कपड़े भी मोटिवेट कर रहे हैं, क्या बात है, बिलीव योरसेल्फ है। बिल्कुल बिलीव करिए अपने आप में। एक बच्चा कह रहा है तब से बेचारा पूछ रहा है कि सर पीछे वाले में पहले आपने वाई में से एक्स को माइनस क्यों किया, यार इसलिए हम वाई माइनस एक्स किया हुआ था। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है हम एक्स माइनस परसेंट
तो माताजी ने कहा कि यार एक बात बताओ, अगर कल के दिन कंपनी तुम्हें इसके ऊपर में भी 2.5% देने लगे, ठीक है, तो जैसे मानो यहाँ पर ये तुम्हें 10% मिल रहा है, ठीक है, समझना मेरी बात को। अभी की कहानी हमारी क्या है, तो अभी की कहानी हमारी ये है कि पूरे के पूरे सेल पर अभी की कहानी हमारी क्या है, अभी की कहानी ये है कि देखो जैसे इस वाले पार्ट पर भी मुझे 10% मिलता है, इस टुकड़े पर भी, और मुझे इस टुकड़े पर भी मेरे भाई 10% मिलता है, ठीक है, यानी इस इधर वाले पार्ट में 12.5% मिल रहा है, लेकिन इधर वाले पार्ट में मात्र मेरे भाई 10% मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि जैसे मान लीजिए माता जी ने हमारी कहा कि अगर इस वाले पार्ट पर भी तुम्हें 2.5% मिलना शुरू हो जाए, तो ये तो पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं बोलूंगा हाँ जी। तो अगर ये पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, तो जैसे मानो अगर कंपनी तुम्हें यहाँ 2.5% देना शुरू कर देगी, ठीक है, तो कल के दिन क्या होगा, इस टुकड़े पर भी 12.5%, इस टुकड़े पर भी 12.5%, तो संपूर्ण तरीके से पूरे में कितना मिलेगा, तो पूरे में 12.5% मिलेगा। पूरे में कितना मिलेगा, 12.5%। जैसे मानो मेरे यहाँ पर जो है दो हिस्सा है मेरे अर्निंग का। एक में यहाँ पर जो हो गया ये हमारा शुरू के 10,000 वाला पैसा और ये बाद वाला पैसा। शुरू में भी अब 12.5%, बाद में भी 12.5%, तो संपूर्ण भाग पर 12.5%, यानी कंपनी में जो मेरा शेयर होगा वो टोटल पैसे का 12.5% होगा। अब कंपनी कल के दिन अगर मुझे इसका 2.5% देना शुरू कर दे, तो पैसा तो यहाँ पर कहाँ से देगी, मार्केट से उठा के तो देगी नहीं, अपनी जेब से देगी। अगर भैया मेरा परसेंटेज बढ़ेगा तो कंपनी का पैसा कम होगा, मेरी सैलरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी कंपनी की कमाई वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये समान समझने की जो है बात समझने की आवश्यकता है कि सर आज के समय अगर हम बात करें तो आज के समय की कहानी हमारी कैसे चल रही है। तो आज के समय की अगर हम बात करें तो देखो मुझे यहाँ पर टोटल पे कितना मिल रहा है, तो टोटल पे मुझे 10% मिल रहा है, नो डाउट सर। टोटल पे कितना मिल रहा है, 10%। इस वाले पार्ट पर कितना मिल रहा है, तो इस वाले पार्ट पर 2.5%। तो अगर हम एक काम करें, हमें इस पर भी 2.5% मिल जाए, इसके ऊपर भी 2.5% मिल जाए, तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं फिर कि सर देखो यहाँ पर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे 2.5 पूरे के पूरे पर मिल गया, यानी पूरे पर कितना मिल गया, 2.5। अब कई सारे बच्चे क्या होते हैं, होशियार होते हैं, बोलते हैं 2.5 + 2.5 5 मिलना चाहिए, आप 2.5 क्यों बोल रहे हो। अरे भैया पूरे पैसे की बात करो ना यार, तुम 2.5 + 2.5 तुमने क्यों कर दिया, इस टुकड़े का 2.5%, इस टुकड़े का 2.5%, पूरे टुकड़े का 2.5% बना देगा। ये मैं ऐसे समझा रहा हूँ, अभी मैंने कुछ कहा नहीं है, कुछ लिखा नहीं है, फिर से मैं यहाँ रिपीट करता हूँ। अभी तक क्वेश्चन में क्या चल रहा है, तो अभी तक क्वेश्चन में यहाँ पर ये चला, अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने जो बोर्ड पे लिखा है वो क्वेश्चन ही लिखा है, मैंने अभी कोई सोल्यूशन नहीं किया। कंपनी पूरे सेल का 10% देती है, इस 10,000 पर 0% देती है, ठीक है, और इससे ऊपर की कमाई पर 2.5% देती है। मैंने कहा मुझे यहाँ पर जो है आप कुछ परसेंट दीजिए, मैंने डिमांड की मुझे 2.5% दीजिए, तो कंपनी अगर कल के दिन इस पर मुझे 2.5% देगी, तो यहाँ पर 10,000 का 2.5% कितना होता है, ये 10,000 का 2.5% मेरे भाई कितना होगा, तो बोलोगे सर 10,000 का 2.5%, तो 10,000 का 2.5% यहाँ पर जो है मैं साइड में निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो 10,000 का मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2.5%, 2.5 अपॉन में 100, ठीक है, दशमलव हटाओगे 0, 3 से 3 खत्म, तो यानी 250 रुपये। तो मेरी इनकम क्या हो जाएगी, 250 रुपये और बढ़ जाएगी, मैं 250 रुपये और कमाना शुरू कर दूंगा। तो और कमाना शुरू कर दूंगा तो मैं कितना कमाऊंगा, तो पहले मैं इतना कमाता था और अब इसमें मेरे भाई 250 रुपये और जुड़ जाएगा, तो अब मेरी कमाई कितनी हो जाएगी। तो बोलोगे सर 250 और कमाने का मतलब यहाँ पर 3125 अब मेरी कमाई हो जाएगी। कितनी कमाई हो जाएगी मेरी कमाई अब, तो बोलोगे सर 3125 की कमाई हो जाएगी। कितनी की हो जाएगी, 3125 की। अब ये 3125 मेरी कमाई हो चुकी है, और ये 3125 कितने परसेंट का मान है कि किसकी कमाई देखते हैं सेम तरीके से। अ कंपनी गिव 12% कमीशन टू हिज सेल्समैन ऑन टोटल सेल एंड 1% बोनस ऑन सेल ओवर इतना, सेल्समैन डिपॉजिट इतना आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन फ्रॉम द टोटल सेल, फाइंड हिज टोटल सेल। कहने का मतलब ये पूरी कमाई है, ये क्या है, पूरी कमाई है। पूरी कमाई पर कितना कमीशन मिलता है, तो पूरी कमाई पर कमीशन के नाम पर जो है वो 12% मिलता है, ठीक है। उसके बाद में कंपनी क्या करती है, 1% का बोनस देती है 15,000 से ऊपर वाले सेल के ऊपर में, यानी 15,000 वाले सेल पर वो कोई भी पैसा नहीं देती। ये जो यहाँ पर 15,000 वाला सेल होता है ना भाई, ये 15,000 वाले सेल पर तो कंपनी इसको ठेंगा दिखा देती है, कुछ नहीं करती है। इससे ऊपर चाहे जितना भी मर्जी बेचे, उसके ऊपर में कितने का बोनस देती है, तो उसके ऊपर में 1% का बोनस देती है, ये समझ लो, ठीक है। अब दो कंडीशंस होते हैं क्वेश्चन में यहाँ पर जो है मेरे भाई, वो क्या दिया होता है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर एक ये दिया होता है कि सेल्समैन की कमाई इतनी है, और दूसरा ये दिया होता है कंपनी की कमाई कितनी है। तो हमें इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना होता है। अगर सेल्समैन की कमाई दी गई होती है, जैसे मानो पीछे वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, तो पीछे वाले क्वेश्चन में ये कमाई सेल्समैन की थी, 1990 रुपये सेल्समैन कमाता था। अगर कंपनी उसको इस भाग पर भी इतना परसेंट दे, 10,000 का इतना परसेंट दे, तो 10,000 का इतना परसेंट का मतलब उसको 50 रुपये और मिल जाएंगे। तो इतना रुपया मिलता था, इतना उसमें और मिल जाएगा, तो सेल्समैन की कमाई इतनी हो जाएगी। तो सेल्समैन की कमाई बढ़ती है और कंपनी की कमाई कम होती है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो ये जो कमाई है ना, अब ये सेल्समैन की कमाई नहीं है, ये कमाई कंपनी की कमाई है। हिंदी में भी पढ़ लो, यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपना कमीशन काटने के बाद इतना रुपया जमा कर दे। मैंने पूरा दिन दबा के टिकट बेचा, धनाधन टिकट ही टिकट टिकट ही टिकट टिकट ही टिकट बेचा, और जितना भी सेल हुआ, जितना भी पैसा हुआ, उसमें से मैंने अपना हिस्सा रख लिया और बाकी पैसा ले जाके सरकार को दे दिया। अब जो पैसा मैंने जाके जमा कर दिया वो किसकी कमाई थी, सरकार की कमाई थी, कंपनी की कमाई थी। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर। अब यहाँ समझना, जब मैं घर पे जाता हूँ तो मेरी बीवी मुझसे पूछती है क्या कमाते हो, मैंने कहा पूरे पर 12% मिलता है, ऊपर की कमाई पर 1% मिलता है। तो उसने कहा यदि इस 15,000 पर भी कंपनी तुम्हें 1% देना शुरू कर दे तो क्या होगा, तो मैंने कहा 15,000 का 1% जो है यहाँ पर, ठीक है, 15,000 का 1% क्या हो जाएगा, तो 15,000 का 1% जो है वो तो 150 रुपया हो जाएगा। मैं 150 रुपये और कमाने लगूंगा, यानी 150 रुपये कमीशन के मुझे और ज्यादा मिलेंगे। अब अगर मानो तो मेरी बीवी ने कहा कल के दिन आप जाना तो यही काम करना, ठीक है, पूरे पर 12% रखते हो, मैंने कहा हाँ। ऊपर की कमाई पर 1% रखते हो, उसने कहा हाँ, ठीक है। कहा कि ये 15,000 क्यों छोड़ दे, उसके ऊपर भी 1% लो तुम कंपनी से, तो इस 15,000 का 1% 150 रुपये हुआ, मैंने इसको भी रख लिया। अब मैं 150 रुपये रखूंगा अपने पास में, तो मेरे भाई अब बैंक में जाके जो मैं पैसा जमा करूंगा उसमें 150 रुपये कम होंगे कि ज्यादा होंगे, तो बोलोगे कम होंगे। वो मेरी कमाई तो बढ़ गई, लेकिन वो कंपनी की कमाई में से कम हो गया। तो मेरी कमाई दी होती है तो जोड़ा जाएगा, और कंपनी की कमाई दी गई है तो घटाया जाएगा। यानी कंपनी जो है यहाँ पर 52,350 रुपया कमाती थी, यदि मैंने इसमें से 150 रुपये और निकाल लिए अपने कमीशन के, तो अब कंपनी मात्र कितना कमाएगी, तो बोलोगे 52,200 रुपये कमाई होगी कंपनी की, ठीक है। यानी कंपनी की कमाई कितनी होगी, 52,200। और फिर से रिपीट करता हूँ, ये किसकी कमाई है, तो कंपनी की। किसकी कमाई है, तो कंपनी की। मैं कमा कितना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 12% कमीशन के नाम पे, और बोनस के नाम पर कितना, तो बोनस के नाम पर इस टुकड़े पर 1%, इस टुकड़े पर 1%, यानी पूरे पर 1%। कितना मेरे भाई, पूरे पर 1%, यानी मैं 13% कमा रहा हूँ। मैं कितना कमा रहा हूँ, 13%। अगर
मैं 13% कमा रहा हूं तो कंपनी कितना कमा रही है? 87% भैया। मैं 13% कमा रहा हूं तो कंपनी 87%, मैं 20 कमा रहा हूं कंपनी 80%, मैं 30 कमा रहा हूं कंपनी 70%, मैं 40 कमा रहा हूं कंपनी 60%। तो मैं अगर 13% कमा रहा हूं तो कंपनी कितना कमा रही है? 87, यानी ये कितने का मान है? तो ये 87। अगर ये कंपनी की कमाई है तो कंपनी के परसेंट से डिवाइड करो, सेल्समैन की कमाई है सेल्समैन के परसेंट से डिवाइड करो, बस। तो कंपनी की कमाई है तो कंपनी से डिवाइड किया इंटू कितना कर दिया? 100। मेरे भाई जो तरीका मैंने बताया ना, धरती पर इससे आसान तरीका मौजूद ही नहीं है कमीशन के सवालों को बनाने के लिए, यकीन मानिए मेरा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, 60000 जो होगा वो हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर मेरे भाई, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी आसान भाषा में अगर हम समराइज करें तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो यहाँ जो भी पैसा दिया गया उसका उतना परसेंट हम लोग निकालते हैं। पीछे के 3 सवालों की हिस्ट्री थोड़ी निकालते हैं हम लोग। देखो यहाँ जो भी दिया गया था उसका 2.5% हमने निकाल दिया। उसी तरीके से यहाँ पर जो थोड़ा एकदम कंटेक्स्ट कर लेते हैं रटा टाइप में, यहाँ जो भी दिया उसका 0.5% निकाल दिया, यहाँ पर जो भी दिया उसका 1% निकाल दिया। निकालने के बाद में क्या करते हैं, अगर वो अर्निंग मेरे भाई, अगर वो अर्निंग कंपनी सेल्समैन की है, अगर सेल्समैन की अर्निंग क्वेश्चन में दी गई है तो सेल्समैन के अर्निंग में यहाँ पर क्या करते हैं, देखो अगर वो अर्निंग सेल्समैन की है तो सेल्समैन उस अर्निंग को जोड़ देते हैं। समझ में आ गया बात? सेल्समैन उस अर्निंग को जोड़ देते हैं। उसी तरीके से अगर वो अर्निंग सेल्समैन की है तो सेल्समैन में उस अर्निंग को जोड़ देते हैं। लेकिन यदि वो अर्निंग कंपनी की है तो कंपनी की अर्निंग में से उस अर्निंग को घटा देते हैं। तो सेल्समैन की अर्निंग में जोड़ते हैं, कंपनी की अर्निंग में घटाते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर सेल्समैन की अर्निंग में जोड़ा, तो अगर आप यहाँ सेल्समैन की अर्निंग में इसको जोड़ते हो तो आता कितना है? सेल्समैन का अर्निंग। तो डिवाइड भी किससे करोगे? सेल्समैन के परसेंटेज से। सेल्समैन का परसेंट कितना बना? 10% का कमीशन, 2.5% का बोनस, यानी 12.5% से। उसी तरीके से आपने यहाँ पर सेल्समैन का अर्निंग था, सेल्समैन का इतना जोड़ दिया तो सेल्समैन का अर्निंग आ गया। अब ये किसकी कमाई है? सेल्समैन की। तो डिवाइड भी किससे करोगे? तो सेल्समैन से। तो सेल्समैन 5.5 का कमीशन, 0.5 का बोनस, यानी 6 से डिवाइड करोगे और इंटू करोगे 100 तो टोटल निकलेगा। लेकिन यहाँ पर इस सवाल में समझो, ये जो आपने निकाला है ये किसकी कमाई है? कंपनी की। कंपनी इतना कमाती थी, इतना सेल्समैन को दे देगी तो अब इतना कमाएगी। तो ये कमाई किसकी है? तो ये कमाई जो है मेरे भाई वो कमाई कंपनी की है। तो कंपनी की कमाई, तो यहाँ सेल्समैन की कमाई 13%, तो कंपनी की कमाई 87%। तो 80 से डिवाइड, यानी दो तरह के केस बनते हैं, या तो सेल्समैन कमाता है या कंपनी कमाती है। सेल्समैन कमाता है तो सेल्समैन के परसेंट से भाग करो, कंपनी कमाती है कटौती करने के बाद 9,000 रुपया जाकर जमा कर देता है कंपनी में, तो कुल बिक्री का पता लगाए। अब यहाँ पर वही बात कहा कि कंपनी किस तरीके से उसको कमाने का मौका दे रही है। तो बोल रही है देख भाई पूरे के ऊपर कितना कमा ले? 10% कमा ले भाई, ठीक है। यहाँ पर इस 10,000 रुपये पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसके ऊपर तुम जितना भी मेहनत आना करोगे इसमें तुम्हें 1% का बोनस मिलेगा। मैंने कहा यार ये 1% उसी के ऊपर में क्यों, पूरे पर क्यों नहीं? मुझे तो इसके ऊपर भी 1% चाहिए, मुझे तो इसके ऊपर में भी 1% चाहिए भैया। तो इसके ऊपर में अगर कंपनी देगी तो 10,000 का 1% कितना होता है? तो बोलोगे सर 10,000 का 1% यहाँ पर जो है वो हमारा कितना हो गया? तो 100 रुपया हो गया। 100 रुपया कंपनी को और देना पड़ जाएगा, यानी कंपनी 100 रुपया और देगी तो मेरे इनकम में बढ़ जाएगा, कंपनी के अकाउंट से कट जाएगा। अगर ये पैसा कंपनी का है तो इसमें से कटेगा, और अगर ये पैसा मेरा है तो इसमें जुड़ेगा। आप मुझे ये बताओ ये 9,000 रुपये किसके हैं? तो कंपनी के हैं। सेल्समैन अपना पैसा काटने के बाद जाकर इतना जमा कर देता है, तो जो जमा कर देता है इसका मतलब वो कंपनी का पैसा है। तो कंपनी के पैसे में से माइनस होगा, मेरे पैसे में जुड़ेगा। कंपनी का पैसा है तो माइनस करो, 9,000 में से 100 रुपया माइनस करो तो 8,900 रुपये। अब ये किसका कमाई है? तो ये कंपनी का कमाई है। ये किसका कमाई है? कंपनी का। तो डिवाइड भी किससे करोगे? कंपनी के परसेंट से। डिवाइड भी किससे करोगे? कंपनी के परसेंट से, ठीक है। आज मैं कंपनी से कितना कमा रहा हूं, तो आज मैं यहाँ पर कमीशन के नाम पे 10% और बोनस के नाम पर 1%, यानी मेरे भैया कमाई मेरी है 11%। 100% में 11% का हिस्सा मेरा है, तो कंपनी का कितना है? 89% का। कंपनी का कितना है? 89% का, यानी ये जो भी दिया गया है कितने का मान है? तो 89% का। मुझे टोटल की वैल्यू निकालनी है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। बस मेरे भाई काम खत्म। इतना ही आसान है यार, कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है कमीशन, ठीक है। इतना आसान मैंने आपके लिए कमीशन बना दिया, और क्या चाहिए आपको बताओ? इतना आसान कभी आपने जीवन में कमीशन पढ़ा होगा? सोचो, इतना परसेंट कंपनी देगी तो हमको 2% देगी। यदि फिर हम 2 लाख रुपया का और बिजनेस करते हैं तो अगले 2 लाख रुपए पर कंपनी कितना देगी? तो 1.5% देगी। मैंने यहाँ पर अच्छा, और बाकी जो बच जाता है उसके ऊपर में मुझे कितना मिलता है? तो उसके ऊपर में 1% मिलता है। जो बाकी बची हुई कमाई है उसके ऊपर में 1%। मैंने कंपनी को जो कमा कर दिया है वो 5,68,000 रुपये दिए हैं। मैंने कंपनी को जो कमा कर दिया है वो 5,68,000 रुपये दिए हैं। तो 5,68,000 में शुरू के 2 लाख पर 2%, अगले 2 लाख पर 1.5%। अब बताओ कंपनी मुझे यहाँ पर कितना दे चुकी है? तो बोलोगे सर देखो 5,68,000 में से 4 लाख रुपया का हिसाब किताब हो चुका है। जो भी पैसा बच जाएगा उस पर मुझे 1% मिलेगा। कितना पैसा बच जाएगा? 1,68,000। कितना बच जाएगा? 1,68,000। फिर से रिपीट करता हूँ भैया, 2 लाख पर हिसाब किताब हो गया, हाँ जी। 2 लाख पर हो गया, हाँ जी। 5,68,000 में से 4 लाख का हिसाब किताब हो गया तो 1,68,000 और बचा हुआ है। इस पर मुझे कितना मिलेगा? 1%। बस आंसर निकाल लो, खेल खत्म यहाँ पे, ठीक है। इस संख्या का 2% मेरे भाई मैं सीधा निकालूंगा, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, तो 2,000 का डबल कितना? 4,000। मैं तो भाई सीधा सीधा निकालूंगा। अब ऐसे थोड़ी करूंगा यार, ऐसे बुरे दिन आ गए हैं आप लोगों के, बताओ कि ऐसे मुझे समझाना पड़ेगा। ये देखो 2 लाख और इसका 2% ऐसे निकालना होता है। शर्म आएगी यार उस दिन मुझे बताने में और आपको सीखने में कि ये 4,000 होता है। बताओ ऐसे नहीं करना, सीधा सीधा फास्ट वे में निकालेंगे ना यार कि सर परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाता है, 2,000 का डबल 4,000। वैसे ही परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाता है 2,000 का 1.5 गुना, 2,000 का 1.5 गुना 3,000 रुपया। वैसे ही सर यहाँ परसेंट से डबल जीरो खत्म हो जाता है 1,680 इंटू 1,680 रुपया। तो कमाई कितना हो गया? 4 3 7 और 1 8,680 रुपया हम कमा लिए। बस ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन था, ये वो क्वेश्चन नहीं था जो आप सोच रहे थे। यहाँ पर ये अलग ही लेवल का था, लैंग्वेज अलग, भाषा अलग, सब कुछ अलग थी। तो इसमें शुरू के 2 लाख पर 2%, अगले 2 लाख पर 1.5%, बाकी बची कमाई पर 1%। इसका 2% 4,000, इसका 1.5% 3,000, इसका 1% इतना कमा लिया 8,680। चलो बाबू जी ध्यान सुनेगा। एक मार्केटिंग एजेंट को पहले 2 लाख पर 2% कमीशन मिलता है। कहने का मतलब यह है कि भाई ये सपोज सेल्समैन ने टोटल सामान कितना बेचा है? सेल्समैन ने टोटल जो सेल करी है 5,68,000 रुपए की कुल बिक्री करी है एक सेल्समैन ने अप्रैल 2018 के महीने में। तो पहले 2 लाख रुपए पर सेल्समैन को 2% कमीशन मिलेगा, 2%। फिर उसके अगले 2 लाख पर, यानी कि 2 लाख रुपए से ज्यादा का जो अमाउंट होगा, 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट 2 लाख रुपए, अगले 2 लाख रुपए पर सेल्समैन को 1.5% कमीशन मिलेगा। और उससे ज्यादा का जो अमाउंट होगा और 1 महीने में की गई बिक्री की शेष राशि पर, अब जो शेष राशि बचेगी उस पर 1% कमीशन मिलेगा। तो 5,68,000 रुपए में से 2 लाख
और 2 लाख 4 लाख तो ये हो गया। तो बाकी बिक्री कितनी बची है? 5,68,000 में से 4 लाख रुपए घटाएंगे, 1,68,000 रुपए। तो 1,68,000 रुपए पर सेल्समैन को 1% कमीशन मिलेगा। कितना कमीशन मिलेगा? 1%। तो आपसे पूछा है सेल्समैन को कुल कमीशन कितना मिला, जवाब दीजिएगा। क्या आप नहीं निकाल सकते? कमीशन का मतलब होता है टोटल सेल का कितना हिस्सा सेल्समैन ने ले लिया, वही सेल्समैन का कमीशन कहलाता है। भाई मैं कोई सामान 100 रुपए का बेचता हूं, मैं सेल्समैन में सामान 100 रुपए का बेचता हूं, 100 रुपए में से मैं मेरे दोस्तों 5 रुपए अपने पास रख लेता हूं। कितना? 5%। तो टोटल बिक्री का कितना हिस्सा सेल्समैन अपने पास रखता है, वही सेल्समैन का कमीशन कहलाता है। तो पहले 2 लाख रुपए पर कितना? 2%। तो 2 लाख का 2% कितना होता है बच्चों? 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए सेल्समैन का कमीशन बनेगा पहले 2 लाख पर। फिर अगले 2 लाख पर 1.5%। तो 2 लाख का 1.5% 3,000 होता है। 1.5 दूनी 3, 3,000 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर 1,68,000 रुपए का 1% कितना है? 1% 2 जीरो हटा देंगे, 1,680 रुपए। तो सेल्समैन का जो टोटल कमीशन होगा वो इन तीनों को हम जोड़ देंगे, 86 4 3 7 1 8, 8,680 रुपए सेल्समैन का कमीशन होगा। ए ऑप्शन। ऋतिक घटा क्या है? 5,68,000 की कुल बिक्री में से 2 लाख और 2 लाख 4 लाख मैंने माइनस कर दिया, तो बाकी 1,68,000 बचा। रूल हम लगाते हैं, बताइए। चलिए, तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन में कहा गया ए की आय बी के आय से 30% अधिक है। अब ये जो हमारा ए है ना, ये हमारा बी से क्या है? ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 30% ज़्यादा है। हमने कहा ठीक है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 30% को हटाओगे नीचे जाएगा मेरे भाई 100, यानी 3/10। तो अगर हम बात करते हैं तो ए हमारा +3/10 है। समझ गए? ए बी रूल का नियम हमारा क्या कहता है? अगर एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा, ऊपर 3 है तो यहाँ भी 3 होगा। ठीक है, 10 + 3 हमारा कितना हो जाएगा? 13, 3/13। ये वैल्यू 3/10 है तो ये 3/13 हो जाएगी। और ये फ्रैक्शन वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है? फ्रैक्शन वैल्यू है। इसको परसेंटेज में बदलना है, और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसको मेरे भाई 100 से गुना, तो 3/13 को 100 से गुना करो। ऊपर 100 से गुना करने का मतलब 300/13 है। और आपको पता है कि जब हम 300 को 13 से भाग करते हैं तो कैसे लिखेंगे? 13 से पहले 30 में भाग लगाओ, 13 का 2 गुना 26, 4 और 0 40 बचेगा। फिर 13 का 3 गुना 39, कितना बचेगा? 1। जो ऊपर बचेगा वो लिख देंगे यहाँ पे, यानी जितनी बार में भाग होगा वो बीच में, जो बच जाएगा वो ऊपर, और बाकी डिवाइजर हमारा नीचे। 23 सही 1। ए बी रूल के बारे में और भी थोड़े से एग्जांपल हो। अगर मान लीजिए कि फ्रैक्शन दिया गया है यहाँ पे, पहले सिर्फ ए बी रूल के बारे में जानो। जैसे मानो अगर कोई फ्रैक्शन कुछ इस प्रकार से है, +1/4 है, तो इसमें ए बी रूल कैसे लगेगा? तो यहाँ प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1 का हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एंड 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। तो 1/5 कितना परसेंट होता है? तो फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए मेरे भाई 100 से गुना करके प्रतिशत का साइन लगाते हैं, यानी कितना हो जाएगा? 20%। याद रखिएगा, बैच का नाम फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का मतलब हर एक छोटी से छोटी जानकारी बताना, एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना कि 1/5 भी 20% कैसे आए, वो तक भी बताना। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर कोई फ्रैक्शन -1/11 दे रखा है, मैं इसमें भी रूल कैसे लगाऊंगा? तो माइनस का उल्टा भाई क्या होता है? तो माइनस का उल्टा प्लस होता है। ऊपर 1 है तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और 11 - 1 कितना हो जाएगा? 10। अब 1/10 हमारा कितना होता है? तो बोलोगे सर 1/10 जो होता है 10% होता है, कैसे लिखते हैं? तो 1/10 को आप परसेंट में बदल के देखो, तो 1/10 × 100%, यानी मेरे भाई हो जाएगा 10% यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे जितने भी मैं आपको फ्रैक्शन दे रहा हूँ, ऊपर सबके 1 लिखा हुआ है। अगर सोचो यहाँ पर 1 की जगह पे मैं आपको यहाँ पर कुछ और दे दूँ, जैसे मानो मैंने आपको 3/, एक तरीके से 7 दे दिया, तो इसमें ए बी रूल आप कैसे लगाओगे? तो बोलोगे गुरुदेव प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस होता है। 3 हमारा है तो क्या आएगा? 3 आएगा। और यहाँ 7 + 3 हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। और फिर से मेरे भाई वही बात की, यदि मैं इसको बट्टे में बदलूंगा तो कितना होगा? तो बोलोगे गुरुदेव ये तो धरती का सबसे आसान काम है, 3/10 को प्रतिशत में बदलना है यदि आपको, तो इसको 100 के साथ गुना करिए। ये हमारा हो जाएगा कुल मिला के कितना? 30% यहाँ पे। कितना हो जाएगा? तो 30% हो जाएगा। यानी कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको ए बी रूल में बदलना है तो प्लस है तो माइनस करो, माइनस है तो प्लस करो। बोलोगे सर ये माइनस क्या बताता है? तो स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड को कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये इन्वर्स रूल के इसको कैसे बनाते? मैं कह रहा हूँ अगर बेसिक से बनाना हो तो यहाँ पर कैसे होता? सोचो यहाँ पे, तो बेसिक से बनाना हो तो ये हमारे मोहन जी हैं, और ये हमारे कौन है? तो ये हमारे श्याम जी हैं। मोहन की जो आय है वो हमारी कितनी ज़्यादा है? तो 40% दोस्त ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? तो 40% ज़्यादा है। यानी अगर हम अपने मन में मान लें कि श्याम भाई आप 100 रुपये कमा रहे थे, तो मोहन इससे 40 रुपये कमा रहा था ज़्यादा, यानी कितना कमा रहा था? 140 कमा रहा था। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो श्याम है वो इससे कितना परसेंट कम कमा रहा है? श्याम जो है वो इससे कितना परसेंट कम कमा रहा है? आप बोलोगे सर 140 कमाता था अब 100 कमाता है, यानी कितने रुपए कम कमा रहा है? 40 रुपये। अब मुझे इसी को परसेंट में बताना है। अभी मैंने ए बी रूल नहीं बताया, ये मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो यहाँ पर बोलोगे सर 40 रुपये कम कमा रहा है, और कितने में कमा रहा है? तो 140 पे। 40 कम कमा रहा है कितने पे? तो 140 पे। इंटू कितना करेंगे सर? 100% यहाँ पे। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखो 140 को कम करना है ना, तो इसीलिए बेस में 140 लेंगे। कई बच्चे सोचते हैं 100 का ही नहीं लिए, काहे 100 ले भाई? हमको ये संख्या कम करके इतना बनाना है, यानी इतने की कमी करनी है, और किस पे? 140 पे। तो यहाँ पर बेसिक से अगर हम जाएंगे तो हम बोलेंगे 0 से हमारा 0 खत्म, 2 से मेरे भाई 2 बार में, और 2 से हमारा 7 बार में। 2/7 × 100%, 2/60 × 100%। याद करो आज से 1000 साल पहले हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? 1/7 कितना होता है? 1/7 14 सही 2/7% होता है। नहीं याद है तो मेरी पिछली क्लास देखो, क्लास नंबर 1, याद आ जाएगा। तो दोस्तों 1/7 इतना परसेंट होता है, तो भाई 2/7 कितना होगा? तो 2/7 के लिए यहाँ पर 14 का 2 गुना 28 हो जाएगा, 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, और इतना हो जाएगा। तो बताने की आवश्यकता है कि 2/7 कितना होगा? 28 सही 4/7। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे।
गुना किया है कंजप्शन के साथ तो क्या मिलेगा एक्सपेंडिचर। भाई जीवन भर इस बात को ध्यान रखना, कहने को हम इसे सक्सेसिव से भी बना सकते हैं बट बढ़िया हमारे लिए क्या रहता है, बढ़िया हमारे लिए रेशियो मेथड रहता है कि हम रेशियो लगाएंगे तो हमारा काम आसान बनेगा। तो यहाँ देखो प्राइस जो है 45 से 63 हो गया, यानी प्राइस की बात करें तो पहले हम सामान को 45 रुपए किलो खरीद के लेके आते थे तो हम 63 रुपए किलो खरीद के लेके आते हैं। फिर कंजप्शन हमने 20% से कम कर दिया है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों कितना होता है, तो 20% की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 20/100। 20/100 का मतलब कितना होगा, तो बोलोगे सर 1/5, ठीक है 1/5 की कमी, यानी पहले हम कितना कंज्यूम करते थे, तो पहले हम 5 कंज्यूम करते थे, अब 5 में से 1 कम कंज्यूम करेंगे यानी कितना करेंगे, तो 4 करेंगे। तो याद रखना प्राइस को कंजप्शन के साथ ही गुना करने में क्या आता है, एक्सपेंडिचर आता है। तो क्वेश्चन मेरे भाई वही पूछा गया कि एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ा, कम हो गया या ज्यादा हो गया, हमें ये बता दो। तो यहाँ पर सबसे पहली बात 9 से काटो तो 9 से 5 बार में, और 9 से काटो तो कितनी बार में, 7 बार में। आप यहाँ देखो प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, कीमत को खपत के साथ गुना करने पे व्यय आता है। 5 इंटू 5 हमारा 25 हो जाएगा और यहाँ 7 इंटू 4 हमारा 28 हो जाएगा। तो ये बताओ खर्चा आपका कितना बढ़ गया, खर्चा आपका कितना बढ़ गया, 3 यूनिट, खर्चा आपका कितना बढ़ गया, 3 यूनिट। यानी अगर हम बात करेंगे तो 3 का हमारा इंक्रीज हो गया, कितने के ऊपर हो गया, 25 के ऊपर, और इंटू कितना है हमारा, तो इंटू हमारा 100% है मेरे भाई, यही हमारा आंसर है, यही हमारा सब कुछ है। तो 25 से हम काटेंगे 4 बार में तो कितना हो जाएगा 12%। आप इसे चाहो तो आप इसको यहाँ पर जो है सक्सेसिव भी लगा सकते हो और बाकी एक आधा मेथड और भी हमसे लगा सकते हो, आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सेम काम आपको यहाँ पर करना है। जैसे मान लीजिए जो आप प्राइस लिखते थे तो आप बोलते थे ना कि सर प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करने में हमें क्या मिलता है, तो प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करने में एक्सपेंडिचर मिलता है। ठीक है मेरे भाई प्राइस यहाँ पर 2 बार चेंज हुआ है, एक बार हमारा प्राइस 30% से बढ़ा है और उसके बाद 12% से कम हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये जब आप 30% लिखेंगे तो 30% के लिए क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर 30 और बट्टे में कितना 100, यानी हम कह सकते हैं 3/10। यानी पहले हमारी कीमत अगर 10 रुपये थी तो उसमें हमने 3 रुपये बढ़ा दिए और हमने कितना कर दिया, 13 रुपये कर दिया। कितना कर दिया हमने, तो 13 रुपये कम कर दिया, ठीक है 13 रुपये कर दिया। फिर हमने 12% का डिक्रीज भी किया है, ठीक है तो 12% का डिक्रीज किया तो ये 12% हमारा किसके बराबर है, तो 12% की बात अगर हम करें तो ये हमारा 12 हो जाएगा और परसेंटेज की बात करेंगे तो 100 हो जाएगा। 4 से हम काटेंगे 3 बार में, 4 से हम काटेंगे 25 बार में। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर यहाँ पहले हमारी वैल्यू 25 हुआ करती थी और 25 में 3 की कमी यानी ये कितना हो जाएगा सर, तो ये हमारा 22 हो जाएगा। प्राइस को आप 4 बार बढ़ाओ या प्राइस को 5 बार बढ़ाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितनी बार भी बढ़ाओगे उसका रेशियो उतनी बार लिख देना है। यहाँ पे एक बार है तो एक बार, 2 बार है तो 2 बार, 3 बार है तो 3 बार, जितनी बार भी है उतनी बार यहाँ लिख देना। फिर कंजप्शन की बात कही गई है 5%, तो मेरे भाई 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, तो 5 और प्रतिशत आएगा तो नीचे आपका 100 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हमारी 1/20 हो जाएगी। ठीक है तो पहले कंजप्शन हमारा कितना था, तो पहले कंजप्शन हमारा 20 था और हमने अब 20 में क्या कर दिया कि कमी कर दी, यानी हमने कर दिया मेरे भाई 19। ठीक है अब जैसा कि हमने सिखाया था प्राइस को कंजप्शन से गुना करने में हमारा एक्सपेंडिचर आता है, तो यहाँ पर लिखा लिया एक्सपेंडिचर यानी व्यय आपका कितना आएगा। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट सकता है। अगर हम 2 से काटेंगे तो 11 बार में और 2 से काटेंगे तो हम यहाँ 10 बार में। बाकी यहाँ पर गुना कर लो तो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 25 हमारा कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ गुना करेंगे तो 13 इंटू 19 इंटू 11। अब मैं गुना करने का ट्रिक भी आपको बताता हूँ, 13 इंटू 19 इंटू 11 आप इसे किस तरीके से गुना करोगे। पहले तो मेरे भाई ये संख्या का ये संख्या के साथ गुना लगा दो, 19 का 3 गुना 57, 7 5 पास में 19 का 19 और 5 आपका कितना हो जाएगा, तो 24। और फिर इस संख्या को 11 से गुना करना है। दोस्तों जीवन में 11 का गुना याद करने का ट्रिक मेरे भाई जान लो, 11 से हम गुना कैसे करते हैं, समझ में आ गया। तो पहले मेरे भाई यहाँ पर ये 7 लिखते हैं, ये 7 हमारा हो जाएगा, 7 में उसके पड़ोसी को जोड़ो तो 7 और 4 11, 11 का हम लिखेंगे मेरे भाई कितना, तो बोलेंगे सर 7 है तो 7 लिख दिया, 7 + 4 11, 11 का हम लिखेंगे 1 और अपने पास 1 रखेंगे। फिर 4 में उसके पड़ोसी 2 6, 6 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 7, और 2 का कोई पड़ोसी नहीं है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उदाहरण के तौर पे यहाँ समझ लीजिए कि अगर मुझे 1 2 और 3 और 4 को 11 से गुना करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो पहले यहाँ पर मैं लिखूंगा 4, 4 + 3 हमारा हो जाएगा 7, 3 और 2 हमारा हो जाएगा 5, 2 + 1 हमारा हो जाएगा 3 और 1 है तो 1 लिखेंगे। ये हमारा 11 का गुना करने का ट्रिक है। तो ये कितना हो गया 2717 मेरे भाई, कितना हो जाएगा 2717। तो यानी हमारा खर्चा 2500 होता था अब 2717 हो रहा है। तो हमने खर्चा बढ़ाया है कि कम किया है, तो बोलोगे सर खर्चा बढ़ा दिया। कितना बढ़ गया, तो 217। ठीक है 2500 में कितना जोड़ दिया, 217 मेरे भाई। तो वही बात है ये परसेंटेज इंक्रीज जो हुआ है वो कितने का हुआ है, तो बोलोगे सर 217 का, कितने के ऊपर, 2500 के ऊपर, इंटू मेरे भाई कितना, तो इंटू हम कर देंगे 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 25 का 8 गुना मेरे भाई कितना होता है, 200 होता है। 25 का 8 गुना हमारा कितना होता है, 200 होता है। ठीक है अब यहाँ पर 25 का 8 गुना हमारा 200 होता है, दशमलव लगाने पे ये हमारा 170 हो जाएगा। 25 का हमारा 6 गुना 150 के करीब में, तो 8.6 के करीब में एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी है, यही हमारा उत्तर है, यही हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पर 20% की अगर हम बात करते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर ये 20 है और ये प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100 है। 20 से काटोगे एक बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर देखो यहाँ पर प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो प्राइस हमारा क्या होगा, पहले कीमत हमारी 5 रुपये थी और अब 5 में 1 की कमी कर दी तो कितना हो गया 4। क्वांटिटी की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो क्वांटिटी जस्ट हमारा इसका उल्टा हो जाएगा, 5 और 4 का उल्टा कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है हमने यहाँ पर कितना अधिक खर्चा किया है, तो बोलोगे सर हमने 1 यूनिट अधिक खर्च किया है। और ये 1 यूनिट की यदि हम बात करें तो ये 1 यूनिट का मान हमारा कितना होगा, तो 1 यूनिट का मान हमारा 50 किलो। 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 50 किलो मेरे भाई। तो अगर 1 यूनिट का मान 50 किलो तो पहले तो हम यहाँ पर 4 किलो खरीदते थे, ये देखो ये हमारा ओल्ड था और ये हमारा न्यू था। समझना कुल मिलाकर 4 तरह के प्रश्न बनते हैं और ये चारों हम आपको समझा रहे हैं। 1 यूनिट का मान 50 किलो, तो 4 का मान 50 × 4 कितना हो जाएगा भाई, 200 किलो हो जाएगा। यानी पहले कितना खरीदते थे, तो 200 किलो, और 50 × 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 250 किलो। यानी अब कितना खरीद के लेके आ रहे हैं, तो 250 किलो। यानी पहले हमारा कंजप्शन क्या था, ओल्ड कंजप्शन 200 किलो, नया कंजप्शन 250 किलो। ये हमारे 2 सवाल हो गए। अब इसके अलावा 2 सवाल और बनते हैं, एक हमारा बनता है पुराना रेट और एक बनता है नया रेट, कि पहले हमारा रेट क्या था और अब का हमारा रेट क्या है। तो भाई समझना इस बात को, अगर हम पुराना रेट निकालेंगे तो यार एक बात बताओ, रेट आप कैसे निकालते हो, तो आप बताओ आपके पास खर्च करने के लिए 450 रुपये है, तो वहीं 450 रुपये में यहाँ पर जो है पहले वहीं 450 रुपये में आप 200 किलो लाते थे तो 1 किलो का रेट कितना होगा, 450/200। और अगर हम नया रेट की बात करते हैं तो मेरे भाई वहीं 450 रुपये हैं और अभी 450 रुपये में मैं यहाँ पर कितना ला रहा हूँ, तो मैं 250 रुपये 250 किलो ला रहा हूँ, तो ये मेरा नया रेट हो जाएगा। यानी अगर पुराना बैच पुराना जो है यहाँ पर रेट निकालना है तो पैसे को पुरानी क्वांटिटी से डिवाइड करिए, और नया रेट निकालना है तो पैसे को यहाँ पर नई क्वांटिटी से। जैसे 100 रुपये में मैं 10 किलो सामान लेके आता हूँ तो रेट क्या चल रहा है, तो 100/10 यानी 10 रुपये प्रति किलो। तो रेट निकालने के लिए पैसे को हमेशा क्वांटिटी से भाग किया जाता है। तो कहा ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी, ओरिजिनल का मतलब पुराना रेट, ओरिजिनल का मतलब क्या हो जाएगा, पुराना रेट। तो अगर हम 0 से 0 को काटेंगे और उसके बाद 20 से इसको
को भाग करेंगे तो वही बात होगा, 20 का हमारा दोगुना 40 हो जाएगा भाई, ठीक है। 5 बच जाएगा, दशमलव लगा देंगे 50 हो जाएगा, फिर 20 का दोगुना मेरे भाई 40, 10 बच जाएगा, 20 25 100, 2.25, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमेशा देखना प्राइस में जितने की कमी आई, जैसे प्राइस हमारा 1/5 कम हो गया, यानी कीमत अगर 5 थी तो 5 में की कमी कर दी तो कितना हो गया 4, तो प्राइस हमारा 5 से 4, तो क्वांटिटी हमारा 4 से 5, ये हमारा 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट का मान 50 किलो, तो 4 का मान 200 किलो, 5 का मान 250 किलो, यानी अगर हमसे यहाँ पर एक ही सवालों के अंदर 4 सवाल पूछ लिया जाए, पहले कितना खरीदते थे 200, अब कितना खरीदते हो 250, पहले का रेट क्या है, तो पहले का रेट मतलब जितने रुपए में हम खरीद के लाते थे, यानी 450 रुपए में कितना किलो मेरे भाई 200, तो 450 बटे 200, और अब का रेट क्या है तो 450 में 250, ठीक है। अब देखिए इसमें का एक और क्वेश्चन हम आपको कराएंगे और उसके बाद मुझे लग रहा है कि चीजें आपके लिए एकदम फिक्स हो जाएंगी, एकदम रटी रटाई हो जाएंगी, उसके बाद आपको कोई भी परेशानी मेरे भाई नहीं आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारा, बोलोगे सर क्या प्री में ही सवाल आता है, बिल्कुल भी नहीं भाई, मेंस में भी सवाल आता है। तो सीजीएल मेंस 8/8/2022 का एक धुरंधर सा सवाल हमारे प्यारे से बच्चों के लिए, और देखते हैं बच्चे बना पाते हैं नहीं। और आप लोग वीडियो को लाइक करना तो भूल ही चुके हैं, तो वीडियो को लाइक करना भी शुरू कर दो भाई। चलो चलो भाई बताओ सर न्यू बुक कब आएगा, आएगा दोस्त, आएगा यहाँ पे जल्दी आएगा, ठीक है। देखो ओल्ड रेट को ही ओरिजिनल रेट कहते हैं, तो अगर एग्जामिनर ओरिजिनल रेट कहता है इसका मतलब ओल्ड रेट, क्योंकि जो नया वाला रेट है वो तो बढ़ चुका है या कम हो चुका है। अगर किसी चीज़ के रेट को आपने बढ़ा दिया या कम कर दिया तो वो तो मेरे भाई कम कर चुका है, बढ़ चुका है ना, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। बोलोगे सर देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, चावल का मूल्य 25% कम हो जाता है, इसीलिए व्यक्ति उनमें खर्च में 30 किलो अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च हमारा 5400 रुपये है तो चावल का वास्तविक मूल्य क्या था। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, सीजीएल मेंस का पूछा गया कि प्राइस ऑफ ए राइस इज डिक्रीज बाई 25%। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्राइस के बारे में, तो प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, तो प्राइस हमारा कितने से डिक्रीज हो जाएगा 25%, कितने से मेरे भाई 25%, तो ये जो हमारा 25% होगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, तो 1/4, यानी इतने की कमी हो जाएगी। तो कीमत हमारा 4 का था और 4 में 1 की कमी तो हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो प्राइस का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो प्राइस का उल्टा बोलोगे सर देखो जब खर्चा करने के लिए जेब में उतना ही रुपए हो तो कीमत का उल्टा हमारा क्वांटिटी हो जाता है, 4:3 का उल्टा 3 मेरे भाई 4 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ समझो पहले 3 यूनिट खरीदते थे, अब 4 यूनिट खरीदते हैं, कितना अधिक खरीद रहे हैं तो 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहे हैं, कितना अधिक खरीद रहे हैं 1 यूनिट ज़्यादा, और एग्जामिनर मेरे भाई उसी 1 यूनिट को जो है वो क्या बता रहा है, तो 30 किलो ज़्यादा बता रहा है, कितना बता रहा है 30 किलो ज़्यादा, यानी अगर हम बात करेंगे तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा 30 किलो। अब मेरी मन में इच्छा हुई यार कि मैं ये जानूं कि पहले मैं कितना खरीदता था, ठीक है, पहले मैं कितना खरीदता था, तो 1 का मान 30 किलो, तो मेरे भाई 3 का मान कितना हो जाएगा, तो 3 का मान हमारा 90 किलो हो जाएगा, और यहाँ पर 4 का मान कितना हो जाएगा, तो 4 का मान हमारा 120 किलो। यानी अगर मुझसे पूछा जाए कीमत बढ़ने के पहले आप कितना खरीदते थे, तो कीमत बढ़ने के पहले हम 90 किलो खरीदते थे और अब हम कितना खरीदते हैं, अब हम 120 किलो खरीदते हैं, तो ये तो हमारी क्वांटिटी हो गई। अब दूसरा बात पूछा जाता है पहले का रेट क्या था और अब का रेट क्या है, बोला गया ना व्हाट वाज द ओरिजिनल रेट, ओरिजिनल रेट हमारा क्या था। तो भाई अगर ओरिजिनल रेट निकालना पड़े तो हम कितने रुपए का सामान खरीद के लेके आए, तो 5400 रुपए का, और 5400 रुपए में हम कितना किलो खरीद कर लेकर आए, तो 90 किलो, तो 1 किलो का रेट कितना होगा, तो आप इसको भाग करिए तो 1 किलो का रेट आपका 60 रुपए प्रति किलो आएगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो अब उम्मीद मेरे भाई करते हैं यहाँ पर कि आप इस बात को, इस कंसेप्ट को समझ पाए होंगे। तो जैसा मैंने कहा था कि क्लास में मैं आपको 3 कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, पहला कंसेप्ट ए बी रूल, दूसरा कंसेप्ट प्राइस का है तो 2/3 किलो मेरे भाई। अब अगर 1 यूनिट का मान 2/3 किलो, तो यहाँ पर बताइए अब हम कितना यूनिट खरीदते हैं, तो 20 यूनिट खरीदते हैं, तो हम यहाँ 20 यूनिट का मान बताएंगे, तो इसको 20 से गुना करो यानी कितना हो जाएगा 40/3 किलो मेरे भाई, कितना हो जाएगा 40, मतलब एकदम आपको बेसिक तरीके से बता रहे हैं। अगर यही रहता मेंस का बैच तो थोड़ा उड़ा के फेंक दिए रहते, ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन बैच है तो इसीलिए जो है इस तरीके से कर रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। तो जैसे 3 का मान इतना, 1 का मान इतना, तो 20 का मान हमारा 40/3 यहाँ पे हो गया, यानी आज के समय हम कितना किलो खरीद रहे हैं, तो इतना किलो हम खरीद रहे हैं। बात हुई है हमसे रेट की लेकर कि रेट हमारा क्या है, तो ये बताओ हमारा यहाँ पर कितना सामान, कितने रुपए का सामान ला रहे हैं 272 का, और उस 272 में हम कितना खरीद रहे हैं, तो 40/3, 40 बटे कितना हो जाएगा 3, बट्टे के नीचे बट्टा नहीं रहता है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये मेरे भाई 3 जब ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, और ये जब आ जाएगा तो आप काट लीजिए भाई, 4 से काटेंगे 10 बार में, 4 से काटेंगे 6 बार में 24, और यहाँ 8 बार में 32, 68 का 3 गुना कितना हो जाएगा 192, और 192 को 10 से भाग करना, एक संख्या छोड़ के दशमलव, सही है, सॉरी 192 कहाँ से आ गया यार, गजब हाल है, ठीक है 204 हो जाएगा ना, और 204 में एक संख्या यानी 20.4, ऑप्शन नंबर जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। हमें 64 लगा था, 64 का 3 गुना 192 होता है, बट ये 68 है तो उसका 3 गुना 204 होगा, ठीक है। 15% आप लोग आंसर दे रहे हैं, पीछे वाले का आंसर दे रहे हैं क्या 15%, कहाँ पर ये 15, अच्छा इसका आंसर दे रहे हैं क्या 15%, ठीक है। तो कितने की हमें कमी करनी चाहिए, तो बोलेंगे 18 की कमी करनी चाहिए, और कितने के ऊपर, तो 120 के ऊपर, तो 18/120 इंटू कितना हो जाएगा, तो 100% होगा मेरे भाई। ये सिंपल सा आंसर होता है, तो बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 20 से काटेंगे 6 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, और 6 से हमारा 3 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा 15%। ऐसा नहीं है कि आप इसे रेशियो से नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है कि आप इसमें सक्सेसिव नहीं लगा सकते, आप सब लगा सकते हैं, लेकिन जो मेथड हमने दिया ना इससे आसान दुनिया का कोई मेथड नहीं हो सकता, मेरे से किसी भी पन्ने में आप लिखवा लीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 15% इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल हमारा सही उत्तर है, ठीक है। कि हमने कीमत 20 से बढ़ाई तो 120 हुआ, उसके बाद हमने खर्चा 2 से बढ़ाया तो 102 हुआ, कितने की कमी करनी है खपत में 18 की, कितने के ऊपर 120 के ऊपर इंटू 100, 20 का 6 गुना, 20 का 5 गुना, 6 से 3 बार में 15%। सिर्फ एक सवाल से तो काम चलेगा नहीं, आपको पता है कि हम जब कोई भी सवाल कराते हैं तो इस तरीके से कि आपके दिल और दिमाग में फिट कर दें, वो गणित आपके माइंड में छाप छोड़ के चले जाएं, तो वाला बात है। एक और क्वेश्चन सीएचएसएल का उसी के ऊपर, और ये देखिए रिसेंट में भी पूछा गया 2023 में, ठीक है। मेथड हमारे कंसेप्ट जो है वो ढंग का बजाते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए चलिए तो सवालों को देखते हैं। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो खपत में कितने की कमी की जानी चाहिए कि यहाँ पर जो है चावल पर खर्च होने वाला 40% हमारा कीमत कम हो जाए। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम प्राइस को कंजप्शन के साथ गुना करते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर आता है, कीमत को खपत के साथ गुना करते हैं तो मेरा खर्चा आता है। तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ पर 100 मानना है, ठीक है। यहाँ पर हम प्राइस इंटू क्या करेंगे कंजप्शन, और यहाँ क्या करेंगे तो एक्सपेंडिचर। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखेंगे, प्राइस कंजप्शन यहाँ रहता है, एक्सपेंडिचर यहाँ रहता है, कीमत और खपत यहाँ रहती है, और खर्च हमारा यहाँ रहता है। जिसको बढ़ाया गया बस उसी को देखना है आपको। तो बोलेंगे यहाँ पर मूल्य में 25% की वृद्धि, तो यहाँ पर इसमें 25 की वृद्धि यानी कितना हो जाएगा, तो 125 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो खपत है हमारा वो 40%। देखो जो खर्च है, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सपेंडिचर
ऑन राइस गेट डिक्रीज बाई 40%। यानी हमारा जो खर्चा है वो 40 से कम हो, तो 100 में 40 की कम यानी कितना हो जाएगा 60। यानी मुझे 125 को कम करके लाना है, 60 बनाना है, कितना परसेंट मुझे कम करना होगा? तो बोलोगे गुरुदेव देखिए आंसर बात को समझिएगा, यहाँ पर 125 में से 60 घटाइए तो कितने की कमी करनी होगी? 65 की। कितने के ऊपर करनी होगी? तो 125 के ऊपर, और इंटू कितना करना होगा सर? 100%। ये हमारा आंसर आएगा। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 5 से मेरे भाई 13, और 13 इंटू 4 हमारा कितना होता है? तो 52% होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो यदि आपको मैथ्स को एकदम कंसेप्ट बना के पढ़ना है, एकदम सही नॉलेज आपको चाहिए, सही कंसेप्ट आपको चाहिए, तो रोज रात 8:30 बजे मेरे साथ जुड़िए, आप लोग सीखिए मेरे भाई जो हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, ऐरे गैरे मेथड के साथ जीवन में कभी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, 2 साल 4 साल 5 साल पहले सवालों के साथ आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपको चाहिए नए सवाल के ऊपर में, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ गए यहाँ पर? अब एलिगेशन मेरे भाई यहाँ पर क्या है वो देखो। जब भी कोई चीज दो लोगों को मिलाकर के बनती है ना, तो वहाँ हम क्या लेकर के आते हैं? एलिगेशन लाते हैं। ठीक है, जैसे आपका जो आय है वो खर्च और सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग दो लोगों से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? जितने परसेंट का आपका एक्सपेंस में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो लिखिए, जितने परसेंट का आपका सेविंग में मेरे भाई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो लिखिए। इन दो लोगों से मिलकर के इनकम बना है, तो यहाँ जितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो लिखिए। ठीक है, और नीचे में क्या लिखेंगे? तो आप जितना खर्च कर रहे हैं वो, और आपका जो सेविंग है मेरे भाई यहाँ पर वो। ठीक है, ऊपर में परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज लिखना है और नीचे में उनकी वैल्यू लिखनी है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर? अब हम इसी बात को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर जो है अपने वैल्यूज को लिखते हैं, और देखिए कितने आसानी से आपका जो सवाल है वो बन जाएगा। सबसे पहला डेटा आपको क्या दिया गया कि उस व्यक्ति का इनकम हमारा इतना है और उसमें से उसने इतना खर्च कर दिया। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, आपने जो कमाया वो 75,200 कमाया और उसमें से खर्च आपने कितना कर दिया? तो 22,500 कर दिया। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या लिखना है? जो खर्च है वो लिखना है, खर्च का अमाउंट लिखना है। तो खर्च आपने कितना किया है? तो बोलोगे गुरुजी 22,500 रुपया तो हम खर्चा कर दिए। ठीक है, अब उसके बाद में सेव कितना किया है? तो 75,200 में से 22,500 घटा दो, 75,200 में से 22,500 घटा दो, जो कि आप ऑलरेडी पीछे घटाए हुए थे, तो आपका कितना निकल कर आया था? 52,700। तो अगर आप यहाँ पर घटाओगे इसमें से तो 52,700 मेरे भाई निकल कर आएगा। आप यहाँ पर बोल ली दो, हल कैसे करना है वो हम आपको बहुत स्पष्ट रूप में बताएंगे। उसके बाद कहा गया आय में 25% की वृद्धि होती है। इनकम कहाँ पर है? बीच में है, तो यहाँ पर 25 जो लिखोगे वो कहाँ लिखोगे? तो मेरे भाई 25 जो है वो आप अपना बीच में लिखोगे। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया खर्चा में 14 का वृद्धि होता है, वो कहाँ लिखोगे? तो यहाँ पर कितने का वृद्धि होता है? तो 14 का वृद्धि होता है। ठीक है भाई, और यहाँ कितना आ जाएगा? तो यहाँ पर आपको x मानना होगा। अब एलिगेशन हम लोग लगाएंगे और बढ़िया तरीके से मेरे भाई अपने बात को समझेंगे। आप यहाँ देखिए तो आपके 2 0 ने 2 0 को काट दिया है, और यहाँ पर कहीं कोई बात बन रही है तो आप बोलोगे नहीं सर अभी मुझे कोई और संख्या तो नहीं दिख रही जो ये भी काट दे और इसे भी काट दे। तो याद रखिएगा जो बीच वाली वैल्यू होती है, जो हमारा ये 25 होता है, ये बराबर होता है साइड इंटू साइड, यानी यहाँ 14 इंटू 5 70 का 0 7 हाथ में, 14 मेरे भाई 28 7 35 5 3 हाथ में, और ये हमारे 3150 प्लस। याद रखिए साइड वालों को क्या करना होता है? तो गुना, वो कर दिया। यहाँ साइड वालों को क्या करता है? गुना, तो आपने यहाँ पर ये कर दिया 527x और डिवाइडेड बाई मेरे भाई टोटल। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 7 5 12 आपका यहाँ पर। ठीक है, और 2 2 4 1 5 और 5 2 7 आपका यहाँ पर ये हो जाएगा 700 कितना? तो 752। ठीक है, थोड़ा सा आपका यहाँ पर कैलकुलेशन, हालांकि यहाँ पर हम शॉर्ट में थोड़ा ये भी जा सकते थे, थोड़ा सा अगर आप मतलब सहयोग करते तो इसका शॉर्ट ये हो सकता था कि जैसे 25 में से 14 घटाया तो 11 आ गया, 11 का मान दिया गया है, उस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन अभी आप लोग वो नहीं समझोगे। आ जाओ, ये संख्या जब इधर जाएगी तो गुना होगी, 25 का 2 गुना 50, 25 25 125 और मेरे भाई 5 130 का 0 13 पास में, 25 का 7 गुना यहाँ कितना होता है? 175 और 175 में 13 जोड़ेंगे 185 188 यहाँ पर 18,800। फिर से सारा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देख लो, सब कुछ सही है। 14 का 5 गुना 70, 28 7 35 और 28 और 3 31 हो गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा 7 5 12, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक है, 25 का 2 गुना 50, 25 125 30 13, 25 175 और 13 हमारा 188। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके? 3150 और प्लस हमारा कितने के? 527 के। अभी एलिगेशन आपको बहुत मदद करने वाला है। आप यहाँ पर 18,800 में से यहाँ पर इसे घटा दो, तो बोलोगे सर ये हमारा कुल मिलाकर के हो गया कितने के करीब में? तो 15,650 बराबर हो जाएगा किसके? तो 527x के। वही बात है, ये 527 कहाँ चलाएगा? तो नीचे चलाएगा। तो 527 नीचे चलाएगा तो आप यहाँ सीधा सीधा बोलोगे सर इसको अगर हम भाग करते हैं तो वहीं 30 से कम बार में काटेगा, और कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आंसर होगा। आप बोलोगे सर कैलकुलेशन तो इसमें भी आया ना, किसी एक डेटा में कैलकुलेशन है, लेकिन अभी इसके आधार पर काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आप मुझे खुद बोलोगे कि सर एलिगेशन इज द बेस्ट मेथड। आप अभी देखना, आप खुद बोलोगे मुझे जितना इंक्रीज एक्सपेंडिचर का है, जितना इंक्रीज सेविंग का है, जितना इनकम का है और यहाँ उनका रेशियो। आप देखो अभी इस सवाल को सॉल्व करके देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कौन सा मेथड लगाना चाहिए और कौन सा नहीं लगाना चाहिए। आप देखिए कहा गया सुरेश वुड सेव 20% ऑफ हिज इनकम बट 4 ईयर लेटर व्हेन हिज इनकम इंक्रीजेस बाय यहाँ पर 40%। ठीक है, ही कुड सेव द सेम अमाउंट ओनली एज बिफोर, हाउ मच परसेंटेज डिड ही एक्सपेंस इंक्रीज? बहुत ही आसान में पढ़ोगे। अभी देखो एक सवाल पे जज मत करना, अभी देखना। मैंने यहाँ पर क्या कहा कि आपका खर्च जितने से बढ़ेगा या कम होगा आपको यहाँ लिखना है, सेविंग आपकी जितने से बढ़ेगी या कम होगी आपको यहाँ लिखना है, आय जितने से बढ़ेगा या कम होगा आपको यहाँ लिखना है, और जो आप खर्च कर रहे हैं और जो आप सेव कर रहे हैं उनका अनुपात यहाँ होना चाहिए। तो सुरेश अपनी आय का 20% बचा सकता है। 100 रुपए कमा रहा है तो 100 रुपए में बचा कितना रहा है? 20 रुपए, तो इसका मतलब उसका खर्चा कितना है? तो 80 रुपए। मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी बालक को कोई दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, अगर मेरे भाई को 20 रुपए बचा रहा है तो 80 रुपए वो क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। ठीक, अब कहा गया 4 साल के बाद में उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई है, 40% वो अधिक कमाने लगा है, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? तो यहाँ पर मेरे भाई जो है वो हम 40% जो है लिखने वाले हैं। उसके बाद कहा गया तब भी वह पहले जितनी ही धनराशि बचा सका, जितना हम पहले बचाते थे हम आज भी उतना ही बचा रहे हैं, इसका मतलब मेरा सेविंग ना बढ़ा है ना मेरा सेविंग कम हुआ है, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। तो यहाँ पर सेविंग में अगर हम बात करेंगे तो सेविंग में ना ही मेरी इनकम सेविंग बढ़ी है ना ही मेरे भाई यहाँ पर ये कम हुई है, तो ये लिखेंगे 0। ठीक है, फिर बोला गया व्यय में कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पर एक्सपेंस में क्या रहा है? तो एक्सपेंस की बात अगर हम करें तो हम कितना मानेंगे? x मानेंगे। अब भाई यहाँ पर इस सवाल को देखो, विदिन सेकंड्स नहीं उड़ा दिया ना तो फिर मुझे कहना। आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर नियम नहीं पता है। नियम क्या होता है? एलिगेशन में बड़ा वाला हमेशा छोटे वाले को घटाता है। 40 में से अगर आप 0 को माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 40 आएगा। मैं इसको कई तरीके से हल करा सकता हूँ, जो सबसे स्मार्ट तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए एक तो तरीका मैंने आपको क्या बताया, एक तरीका मैंने आपको ये बताया कि जैसे देखो एक तरीका क्या होता है समझो। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ, कमेंट ना आए आपके। तो पहले तो आप इसका रेशियो ले लो, 20 से एक बार में, 20 से 4 बार में। फिर यहाँ पर जो बीच वाली वैल्यू होती है बराबर साइड इंटू साइड, 4 इंटू एक्स हमारा हो जाएगा मेरे भाई 4x प्लस 1 इंटू 0 हो जाएगा हमारा 0, मतलब इसको क्या करना होता है? गुना, और इधर क्या करना होता है मेरे भाई? गुना, और डिवाइड करना होता है टोटल यानी 5 के साथ में। 5 का यहाँ 40 गुना मेरे भाई हो जाएगा 200, ये बराबर है हमारे 4x के। 4 से काटेंगे तो 50, यानी x की वैल्यू 50, तो आंसर कितना होगा? 50। अब ये भी बच्चा लोग करता है इसे, इस तरह एलिगेशन बोले खर्चे में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन में जहां भी आय खर्च और बचत की बात हो, ऑलवेज रिमेंबर आपको पहली लाइन पढ़कर आपको आय खर्च बचत, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो बनाना है। क्या बनाना है बच्चा? पहली लाइन को पढ़कर इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो बनाना है। सवाल कहता है कि मासिक आय का 30% बचाया,
फिर से पढ़ो जो मैं आपसे बोल रहा हूं। उसने बोला कि आय का 30% बचाया, यानी कि आय इनकम अगर उसकी 100 है तो उसने बचाया कितना है? उसने बचाया है 30 रुपया। जैसा सवाल कहेगा इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के रेशियो में, वैसे ही हम करेंगे। सवाल कहता है उसने आय का 30% बचाया, यानी कि अगर उसने 100 कमाया तो 30 बचा लिया, तो खर्चा कितना किया होगा? 100 में से 30 घटा दो सर, 70 रुपए खर्चा किया होगा। इनका रेशियो ले लो, 0 से 0 गया तो ये आ गया 10, 7 और 3। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, सबसे पहला आय खर्च बचत का रेशियो। अब सवाल कहता है कि अगर उसकी मासिक आय में 20% वृद्धि हो गई, बचत में भी 20% वृद्धि हो गई। कुछ लोग क्या करते हैं, वो 2-2 जीरो लगाते हैं। मैं कहूंगा जरूरत ही नहीं है, रेशियो से ही कहानी शुरू करेंगे और यहीं पर एंड कर देंगे। कह रहा है आय में 20% की वृद्धि। बस आपको क्या ध्यान रखना है, किसी भी चीज में वृद्धि हो रही है प्लस, कमी हो रही है माइनस। आय में 20% की वृद्धि तो यहां 20% लिख दो प्लस का लिखो मत लिखो चलेगा। बचत में भी 20% की वृद्धि तो बचत के नीचे भी 20% लिख दो। किसमें वो कह रहा है उसके नीचे परसेंटेज लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो, आप कहोगे 20 धाम 200 और यहां कहोगे 20 या 60। अब आप ऐसे सोचो कि भैया 200 रुपए इनकम है और 60 रुपया बचा लिया, बचत है ना। आप ऐसे सोचो 200 रुपए इनकम है और 60 रुपया बचा लिया, तो खर्चा कितना किया होगा? ये लाल टी शर्ट बताएगा भाई, लाल टी शर्ट तो मैं ही हूं। मैं बताऊंगा कि 200 रुपए कमाया, 60 रुपया बचा लिया, तो क्या 140 खर्चा किया होगा? 140 ही खर्चा किया होगा। बस हो गया सवाल। एक काम और करना है आपने, मात्र औपचारिकता, 140 से डिवाइड कर देना है इसका रेशियो। 140 से डिवाइड कर दो इसका रेशियो, ये आपका सही जवाब होगा, ये रहा। यही आपको करना है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, यानी कि आई, ई और एस। तो सवाल कहता है आय का 33 सही 1/3% बचाया। तो 33 सही 1/3% थोड़ा सा अजीबोगरीब परसेंटेज है, 100 मान के नहीं, फ्रैक्शन बना लो इसका। 33 सही 1/3 का कितना होता है? 1/3। सवाल कहता है आय का 1/3 बचत कर रहा है, यानी कि अगर उसकी इनकम 3 है तो उसने बचत कितनी करी है? 1। अगर उसकी इनकम 3 है बचा तो उसने बचत कितनी करी है? 1। ये अगर 3 रुपया है तो बचत करी है 1, तो फिर खर्चा कितना किया होगा? 3 में से 1 घटा दो 2। सबसे पहला काम आपका यही है, रेशियो बनाना। अब सवाल कहता है भैया बचत में 22% की वृद्धि, तो बचत के नीचे 22% लिख दो, और कह रहा है खर्चे में 10% की वृद्धि, इसके नीचे 10% लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा? 10 दूनी 20 और 22 एकम 22। अब आपको पता है कि खर्चा 20 रुपया, बचत 22 रुपया, तो कमाया कितना होगा? भैया शुरू का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया कि भैया अगर 20 रुपया खर्च दिया प्लस सेविंग बराबर कितना हो जाएगा? इनकम। यानी कि 20 रुपए खर्चा कर दिए, 22 रुपए बचा लिए, तो कमाई कितने होंगे? 22 और 20 42 रुपए, 42%। एक काम और करना है, मात्र औपचारिकता, डिवाइड कर देना है इसके रेशियो से। कितना आ जाएगा? 14। आपका जवाब है कि भैया इनकम में 14% की वृद्धि हुई है, ऑप्शन। क्लियर हो गई हो तो मुझे थम्स अप करके बता दो एक बार। ये सर क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल मजा आ गया। इस सवाल को कर दो जल्दी से, डिजिट अलग है। सबसे पहला क्या करना है? इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। सवाल कहता है आय का 70% खर्चा, जितना भी उसने कमाया उसका 70% खर्च दिया। तो अगर उसने 100 कमाया होगा तो खर्चा कितना कर दिया? 70। 100 कमाया, 70 खर्च कर दिया, बचाया कितना होगा? 30 रुपया। रेशियो ले लो 0 0 0, यानी कि 10, 7 और 3। अब सवाल क्या कहता है कि यदि उसका खर्चा 30% बढ़ गया, बचत 25% बढ़ गई, दोनों चीज बढ़ रही है ना, तो यहां 30% से गुणा कर दो, बचत 25% से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे 210%, मल्टीप्लाई करेंगे 75%। आप जानते हैं अगर मैं खर्च और बचत दोनों को जोड़ दूं, एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों को जोड़ दूं, तो इनकम मिल जाती है। 210 और 75 कितना होता है? 285%। एक काम और करना है, इसके फ्रैक्शन, सॉरी इसका जो रेशियो है उससे डिवाइड कर दो। कितना आ जाएगा? 28.5% की वृद्धि हुई है इसमें। आय में कितनी वृद्धि? इनकम में कितना इंक्रीज? 28.5। 66 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 2/3। सवाल कह रहा है कि जेड अपनी आय का, इनकम का 2/3 खर्च कर रहा है, खर्च स्पेंड कर रहा है, यानी कि अगर उसने 3 रुपया कमाया तो खर्चा कितना कर दिया? ऊपर वाला पार्ट, यानी कि 2। तो फिर बचाया कितना होगा? 3 कमाया, 2 खर्च कर दिया, भाई साहब 1 बचाया होगा, 1 बचाया होगा। अब सवाल कहता है यदि उसकी आय x% बढ़ गई, खर्चा 10% बढ़ गया, खर्चे के नीचे 10% लिख दो, और बचत 25% बढ़ गई, बचत के नीचे 25%, तो x की वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू का मतलब क्या है? x की वैल्यू ये बतानी है कि जो उसकी इनकम है, जो उसकी आय है, वो कितना परसेंट बढ़ी, वही x की वैल्यू होगी। मल्टीप्लाई कर दो, 10 दूनी 20%, 25 एकम 25%, दोनों को जोड़ेंगे तो इनकम मिल जाएगी 25 और 20 45%। एक काम और करना है, डिवाइड बाई इसका रेशियो, कितना आ जाएगा? 15%। हो गया सवाल, उड़ा दिया आपने, ले लो। आगे चलें, कम एक्सपेंडिचर और सेविंग। सवाल कह रहा है आय का 1/3 बचाया। ऐसे मानो कि अगर उसकी आय 3 रुपए थी तो ऊपर वाली संख्या उसने बचाई है, यानी कि 1 रुपया बचा लिया, तो खर्चा कितना किया होगा? 2। कह रहे भैया आय x% बढ़ गई, खर्चा 15% बढ़ गया और बचत 21% बढ़ गई, वृद्धि है तो प्लस। 15 दूनी 30 प्लस का, 21 एकम 21 प्लस का, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 30 और 21 51%। बस एक काम करना है, इसके रेशियो से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 17%।